मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी ममता बनर्जी की बहुरानी रुजिरा बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो ममता बनर्जी आग बबूला हो गई, लेकिन रुजिरा बनर्जी के हाथ पांव फूल गए। इसीलिए उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। दूसरी तरफ बंगाल हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने अब तक इस मामले में 28 एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। नतीजा यह हुआ कि दोनों मामलों को लेकर बंगाल की सियासत सुलगने लगी। सीबीआई और ईडी की जांच की आंच से टीएमसी तपने लगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच तेज कर दी है। नतीजा पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। इसकी बानगी नदिया जिले में दिखी, जहां जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सीबीआई टीम के वाहनों के पहियों की हवा तक निकाल दी गई। दूसरी ओर ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को तलब किया तो राजनीतिक तपिश और बढ़ गई। ईडी के समन से क्षुब्ध ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ मंत्रियों की कोयला माफियों से मिली भगत है। तृणमूल प्रमुख ने केंद्र के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा हमसे राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकती। भाजपा विधानसभा चुनाव में हार गई थी और अब राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का अभिषेक बनर्जी और हमारे अन्य नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं उसे बता दूं कि वह हमें डरा धमका नहीं सकती। हम उसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा और केंद्र को लगता है कि वे हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई का उपयोग करके हम पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन हम मजबूत होकर उभरेंगे, उनसे राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मामलों को ईडी के माध्यम से निपटाने की योजना बनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी अभिषेक को समन के मुद्दे पर तृणमूल में समर्थन में खड़े दिखे और उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अदालत की निगरानी में जांच हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि ममता से लेकर अभिषेक और तृणमूल के अन्य नेताओं का सीबीआई और ईडी के खिलाफ मुखर होने से साफ हो गया है कि अभी से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। घोष ने ईडी के समन और उस पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के आलीशान मकान की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। उनके पास इतने रुपए कहां से आए। वहीं भाजपा की बंगाल इकाई के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि डेरेक ओब्रायन सीबीआई पर अनुचित आरोप लगा रहे हैं। ईडी काफी विश्वसनीय और स्वतंत्र निकाय है। तृणमूल को हर चीज में भाजपा का ही हाथ दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।